आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करने से संबंधित एक लंबित रिट याचिका की अंतिम सुनवाई 29 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने 12 साल की देरी के लिए सरकारी वकीलों को फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि अब कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को इस बीच अपने अपने हलफनामों और जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया, जो बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन से संबंधित इस विवादास्पद मुद्दे को हल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके प्रशासन को लेकर लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम ने बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति बीटीएमसी की स्थापना की, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य शामिल हैं और गया जिला मजिस्ट्रेट इसके अध्यक्ष है। ऐतिहासिक रूप से अधिनियम में यह प्रावधान था कि अध्यक्ष हिंदू होना चाहिए, जिसे 2013 में संशोधित कर गैर हिंदू जिला मजिस्ट्रेट को भी अध्यक्ष बनाने की अनुमति दी गई। हालांकि अखिल भारतीय बौद्ध फोरम एआईबीएफ जैसे बौद्ध समूह का तर्क है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक मामलों को बिना किसी बाधा के प्रबंध करने का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। महाबोधि मुक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाने वाला यह आंदोलन मंदिर का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग करता है। 2012 में बौद्ध भिक्षु भंते आर्य नागार्जुन शुराई ससाई और गजेंद्र महानंद पंतावने ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका सिविल नंबर 0380/2012 दायर की, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई और मंदिर का विशेष रूप से बौद्ध प्रबंधन मांगा गया। इसकी महत्वपूर्णता के बावजूद याचिका 1 दशक से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई, जिसके कारण बौद्ध भिक्षुओं ने इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भूख हड़ताल शुरू की। एडवोकेट आनंद एस जोंधले ने द मूक नायक को बताया कि 16 मई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रसन्ना बी वराले ने सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की और 2012 की याचिका को सुनने में हुई देरी के लिए वकीलों की आलोचना की। कोर्ट का 29 जुलाई को अंतिम सुनवाई तय करने और कोई और स्थगन न देने का निर्देश इस मामले को तुरंत हल करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोर्ट का हस्तक्षेप बौद्ध समुदाय की शिकायतों को दूर करने और मंदिर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महाबोधि मंदिर के आसपास तनाव तब और बढ़ गया जब बुद्ध पूर्णिमा समारोह के दौरान मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षुओं के साथ कुछ लोगों की झड़प हुई। 1949 के अधिनियम को रद्द करने की वकालत करने वाले प्रमुख भिक्षु भंते विनाचार्य को हिरासत में ले लिया गया। अखिल भारतीय दलित आदिवासी पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा ने दावा किया कि महाबोधि महाविहार परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट की और भंते विनाचार्य लापता हैं। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महावीर स्थल आज न केवल बौद्ध आस्था का केंद्र है, बल्कि विवादों, नारों, आक्रोश और कथित हमलों का प्रतीक बनता जा रहा है। सोशल मीडिया और जमीनी रिपोर्ट के सामने आ रही घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं, खासकर तब जब यह सब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हो रहा है, जब दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालु भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि बोधगया में ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों द्वारा बौद्धों और भिक्षुओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे महाबोधि मुक्ति आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया और बौद्ध समुदाय से आह्वान किया कि वे इस दमन के खिलाफ संगठित हों और ब्राह्मणवादी सोच को बेनकाब करें। प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, यह न केवल भारत के बौद्ध का बल्कि दुनिया भर के 50 करोड़ बौद्धों का भी अपमान है। प्राइम
कोने कोने से बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार पर बौद्ध लोग आए थे अपनी आस्था की वजह से। वहां दो ऐसे घटनाक्रम देखने में आए, दो वीडियो ऐसी देखने में आई जिनको देखकर हमारा दिल शर्मसार हो गया। क्या थी वो वीडियो? एक वीडियो तो ये थी कि महाबोधि महाविहार के अंदर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और वो बुद्ध की, तथागत बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके बुद्ध की प्रतिमा के सामने जो छोटा स्तूप हुआ करता था, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी, वो बहुत पहले तोड़ा जा चुका है, वो प्लेन है एकदम। वहां पे फूल रख के और कुछ पंडे लोग संस्कृत में मंत्रोच्चारण करके राज्यपाल महोदय से वहां उसको शिवलिंग कहकर बुद्ध स्तूप को पूजा करवा रहे हैं। और वहां बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान भी हैं। गया का जो डीएम है, जो बीटीएमसी का चेयरमैन है, वो भी वहां मौजूद है, कमिश्नर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और कई सारे पंडे मंत्रोच्चारण से बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार के अंदर ये जो कृत्य कर रहे हैं, क्या ये बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने बौद्ध लोगों का अपमान नहीं किया है? क्या यह बौद्ध लोगों को उकसाने की कार्रवाई नहीं थी? क्या पूरे दुनिया के बौद्धों को आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको अगर शिवलिंग की पूजा करनी है तो कितने सारे मंदिर बने हुए जहां पे शिवलिंग है, वहां जाके पूजा कर लेते। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब पूरे दुनिया के बौद्धों की नजर, पूरे देश के बौद्धों की नजर महाबोधि महाविहार के ऊपर होती है, आस्था बस वहां लोग आते भी हैं, वहां इस तरह का कृत्य, इस तरह का आचरण, इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या आरिफ मोहम्मद खान राम मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या करने की हिम्मत है क्या? या किसी दूसरे के धार्मिक स्थल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा व्यक्ति क्या इस तरह का आचरण कर सकता है? कोई अलाउ करेगा? क्या यह दंगे भड़काने की साजिश नहीं है? क्या वहां के डीएम को तुरंत बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या राज्यपाल महोदय को तुरंत रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्या वो ये कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी? ये बेहद शर्मनाक है। आपने बौद्धों का अपमान किया है। तो एक तो ये वीडियो बेहद शर्मनाक जो देखने में आई, और दूसरी वीडियो महाबोधि महाविहार के प्रांगण में बुद्ध पूर्णिमा के दिन आरएसएस के या किस संगठन के हम कह नहीं सकते, लेकिन वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भाई जय श्री राम के नारे तुम जाके कहीं और लगाओ, महाबोधि महाविहार के अंदर आके क्यों लगा रहे हो, जहां पूरे भारत और दुनिया के बौद्ध लोग आए हुए हैं, आस्था बस आए हुए हैं। और उधर कुछ महिलाओं ने जवाब में जय भीम का नारा लगाया, तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों ने डंडों से उनके ऊपर प्रहार कर दिया। फोटो वीडियो में साफ दिख रहा है। तो सवाल यह है कि वो डंडे लेकर अंदर घुसे कैसे, जब वहां यह तय कर रखा है पुलिस ने, बीटीएमसी ने, वहां के डीएम ने, कि कोई कैमरे लेके अंदर नहीं जाएगा। साथ में यह भी कह रखा है कि अंदर घुसने से पहले तलाशी भी होती है। तो फिर ये गुंडे जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ये लाठी लेकर अंदर पहुंचे कैसे? क्या इसका जवाब बिहार की पुलिस देगी? क्या गया के डीएम इसका जवाब देंगे? क्या वहां के एसएसपी और एसएसपी इसका जवाब देंगे? क्या बिहार की सरकार इस बात का जवाब देगी? क्या उन लोगों के खिलाफ दंगे भड़काने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? और बनते विनयाचार्य को जान से मारने की कोशिश, चोरी, दंगा, अनलॉफुल असेंबली, धमकी, ना जाने कितने सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 13 तारीख की रात्रि को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैं बिहार की सरकार से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने महाबोधि महाविहार के अंदर घुस के जय श्री राम के नारे लगाकर लाठी डंडों से महिलाओं पे, लोगों पे हमला किया, उनके खिलाफ बिहार की सरकार ने क्या मुकदमा दर्ज किया? उन पे क्या कार्रवाई की? क्या उन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, या जानबूझ के बिहार की सरकार ने दंगा करवाया? इसका जवाब बिहार की सरकार को देना चाहिए। वहां के डीएम को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वहां के राज्यपाल को रिजाइन करना चाहिए। आज मेरे साथी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक हमारे बीच मौजूद है, और एक सीनियर वकील हरीश कुमार मेहरा, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं बलराज मलिक जी, मैं भी पेशे से वकील हूं, आप भी वकील है, इन दोनों घटनाक्रम पे ये वीडियो आपने भी देखी होंगी, इस पे आपका क्या मत है, किस पे कार्रवाई बनती है? देखिए, इस पे संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है गवर्नर ने। गवर्नर का इस्तीफा होना चाहिए, उनको देना चाहिए, बात में नहीं चलेगा। इस देश में बहुत हो चुका है इस तरह की नॉनसेंस बातें। गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नर ने किस आधार पे वहाँ सो कॉल्ड शिवलिंग की पूजा की, और जो स्थान जिस महान हस्ती का है, हकीकत जो है, रियलिटी, वास्तविकता को इग्नोर करके उसी जगह पे उसी महान हस्ती के विपरीत कमर करके, अपनी पीठ करके, और एक शिवलिंग जो दिखाई भी नहीं देता, हम भी तो गए थे वहाँ पे, पता नहीं वो असली है नकली है, तोड़ के क्या किस चीज़ का शिवलिंग कहने लगे उसको, ऐसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। वो वैसे ही शिवलिंग बना के उसको शिवलिंग कहना और उसकी पूजा करना है, दिस इज़ ऑल रॉन्ग, और ये गलत है, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये सच्चाई और वास्तविकता को इग्नोर करके झूठ के सहारे किसी जगह पे कब्जा बनाए रखने की मानसिकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपमान है, ये लॉ का भी अपमान है। ये शिवलिंग नहीं, ये देखिए, ये फोटो, ये बुद्ध की प्रतिमा के सामने ये स्तूप है जिसपे बुद्ध की प्रतिमा, ये देखिए, इसको जूम करके दिखाइए। ये वो है जो तोड़ दिया गया, जो यहाँ पे प्लेन है, और इन्होंने ये कभी ये स्तूप हुआ करता था, ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। ये 100 साल पुरानी, ये फोटो 100 साल पुरानी, जिसमें नेपाल का राज परिवार आया हुआ है, ये फोटो वहां से हमने मंगवाई है। इन्होंने तोड़ के इसी को तोड़ के इस छोटे जो छोटा ये जो स्तूपा है, इसको शिवलिंग करके इसकी पूजा पे तथागत बुद्ध की मूर्तियां तोड़ के देवी देवता, सौकाल देवी देवता बना दिए, और लोगों को मूर्ख बनाने का काम देश में हो रहा है। हकीकत को और साइंस के आगे ये झूठ, ये ढोंग टिक नहीं पाएगा, ये एक्सपोज होगा। पूरे देश की जनता सच्चाई और वास्तविकता के साथ है। ढोंग के सहारे जो लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं, चलाना चाहते, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। और डीएम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ उस ट्रस्ट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और लैंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जिसकी है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल भी उनके पास ड्यूअल पावर होती है। वो आदमी कानून का उल्लंघन करके लैंड ऑर्डर की बजाय अनलॉफुल और ऑर्डर की बजाय डिसऑर्डर फैलाने में योगदान दे रहा है। ऐसे डीएम को बर्खास्त करना चाहिए। मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, जहां आप भी गए थे और जहां बाहर ही पुलिस इतनी तलाशी लेके अंदर जाने देती है, वहां लाठी डंडे लेकर गुंडे गए कैसे, जो अंदर जैसे राम का नारा लगाए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये प्रायोजित प्रोग्राम है सारा का सारा, और इसमें भी यानी कि पूरा सरकार के खुद के द्वारा प्रायोजित है, बिहार की सरकार के द्वारा। सरकार का हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था को कब्जे में किया हुआ है, व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, सरकार नाम का कोई गुंडा तत्व नहीं होता। सरकार हमने मीनिंग निकाल लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद व्यवस्था है, और व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। जो लोग, चाहे वो डीएम हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सीएम और पीएम हो, वो भी बदमाशी कर सकते हैं और व्यवस्था का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये व्यवस्था का दुरुपयोग किया है गवर्नर ने भी और डीएम ने भी। इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी होना चाहिए और इनका इस्तीफा मांगना चाहिए बिहार की जनता को और देश के लोगों को। चलिए, मैं अब हरीश मेहरा एडवोकेट जी से पूछना चाहूंगा कि आपका इस संदर्भ में क्या कहना, जो वीडियो भी आपने देखी? इस वीडियो को देख के तो यही लगता है कि ये, जैसा आप लोगों ने कहा कि प्रायोजित कार्यक्रम है ये, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आप किसके सामने फरियाद करेंगे? प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी थी वहाँ शांति व्यवस्था बनाने की, वहाँ जो बौद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार है उसको सुचारू रूप से करवाने की, वो लोग ही जानबूझ के, क्योंकि ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया था कि पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि अब तो ये जो बौद्ध धर्म का जो एक अंतिम एक प्रतीक बचा हुआ है, महाबोधि महावीर, उसको कहीं ये आज़ाद ना हो जाए, कहीं ये बौद्धों के पास ना चला जाए। तो उस आंदोलन को कुचलने का एक प्रयास था, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। ये एक प्रायोजित था और इसी वजह से वहाँ पे गुंडे भेजे गए और उन्होंने जो वहाँ आए थे, तीर्थयात्री आए थे जो बुद्ध पूर्णिमा के लिए वहाँ पे अपने तीर्थ यात्रा के लिए आए थे महाबोधि महाविहार में, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको दंडित करने के लिए ये सारा गुंडों को भेजा गया। और दूसरी बात जो है कि जो राज्यपाल आए, और ख़ास तौर पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आपने भी कहा पूरे बिहार में इतने सारे मंदिर थे, वही क्यों ढूंढा? वो इसलिए ढूंढा, वहाँ इसलिए सारा कार्यक्रम किया गया कि वो बौद्ध धर्म को और बौद्ध धर्म के मानने वालों को, बहुजन समाज के लोगों को नीचा दिखाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे हम ताकतवर हैं, तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है।
मैं तो सारे बहुजन समाज से, बौद्ध धर्म के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जब भी ये आपको बताते हैं आपका दुश्मन कौन है, मुसलमानों की तरफ इशारा करते हैं, मैं आप लोगों से एक ही अपील करूँगा कि बहुजन समाज के आरक्षण का विरोध आज तक किसी मुसलमान ने किया नहीं किया। मुसलमानों ने कभी भी बहुजन समाज के जो नायक हैं डॉक्टर अंबेडकर, उनकी मूर्तियों का विरोध नहीं किया। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से और भी है कि यही लोग जो जय श्री राम का नारा लगाकर महाबोधि महाविहार के अंदर हंगामा कर रहे हैं, इसी तरह के जय श्री राम का नारा लगाकर ग्वालियर में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट में लगनी थी उसका भी विरोध जय श्री राम का नारा लगा कर रहे हैं। तो क्या इनमें एक रूपता है? इनमें एक रूपता है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो असल में है, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ जो भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी, बौद्ध संस्कृति थी, उसकी विचारधारा जो समता मैत्री बंधुता की बात करती है। दूसरी है ब्राह्मणवादी विचारधारा जो असमानता की बात करती है, शोषण की बात करती है, उसको एक धार्मिक रूप देती है शोषण को। बावजूद याचिका 1 दशक से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई, जिसके कारण बौद्ध भिक्षुओं ने इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भूख हड़ताल शुरू की। एडवोकेट आनंद एस जोंधले ने द मूक नायक को बताया कि 16 मई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रसन्ना बी वराले ने सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की और 2012 की याचिका को सुनने में हुई देरी के लिए वकीलों की आलोचना की। कोर्ट का 29 जुलाई को अंतिम सुनवाई तय करने और कोई और स्थगन न देने का निर्देश इस मामले को तुरंत हल करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोर्ट का हस्तक्षेप बौद्ध समुदाय की शिकायतों को दूर करने और मंदिर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महाबोधि मंदिर के आसपास तनाव तब और बढ़ गया जब बुद्ध पूर्णिमा समारोह के दौरान मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षुओं के साथ कुछ लोगों की झड़प हुई। 1949 के अधिनियम को रद्द करने की वकालत करने वाले प्रमुख भिक्षु भंते विनाचार्य को हिरासत में ले लिया गया। अखिल भारतीय दलित आदिवासी पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा ने दावा किया कि महाबोधि महाविहार परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट की और भंते विनाचार्य लापता हैं। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महावीर स्थल आज न केवल बौद्ध आस्था का केंद्र है, बल्कि विवादों, नारों, आक्रोश और कथित हमलों का प्रतीक बनता जा रहा है। सोशल मीडिया और जमीनी रिपोर्ट के सामने आ रही घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं, खासकर तब जब यह सब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हो रहा है, जब दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालु भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि बोधगया में ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों द्वारा बौद्धों और भिक्षुओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे महाबोधि मुक्ति आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया और बौद्ध समुदाय से आह्वान किया कि वे इस दमन के खिलाफ संगठित हों और ब्राह्मणवादी सोच को बेनकाब करें। प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, यह न केवल भारत के बौद्ध का बल्कि दुनिया भर के 50 करोड़ बौद्धों का भी अपमान है। प्राइम व्यू प्लस के लिए बोधगया से सुहेल खान और शफी अहमद की रिपोर्ट।